सीरियल नागिन में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। जहां एक तरफ राधिका की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, वहीं नागिन की याददाश्त वापस आ जाएगी और वह अपनी शक्तियों से पूरे पाशा को पत्थर बना देगी। जी हाँ, मगर यह सब कैसे होने वाला है? जहां एक तरफ राधिका ने नागिन यानी अपरा को बेल पत्थर वाला पानी पिला दिया ताकि वह अपने पापा यानी पाशा को ठीक कर सके, मगर नियति को जो मंजूर होता है वही होता है। अब राधिका कौन होती है उसे बदलने वाली? दोस्तों, सीरियल नागिन में धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। अब आपको देखने को मिलने वाला है कि आदर्श और उसकी फैमिली यानी अपरा भी अमरनाथ यात्रा पर जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सिर्फ अपरा ही नहीं, बल्कि खुद आर्यमान भी चंगिस्तानियों का पता लगाना चाहता है और उनका भंडाफोड़ करके सबके सामने पर्दाफाश करना चाहता है। मगर उसे क्या पता कि जो उसके साथ है वही असली चंगिस्तानी ड्रैगन है। अब आपको आर्यमान और राधिका के बीच रोमांस भी देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, उससे पहले आर्यमान पुलिस को लेकर आदर्श के घर भी जाता है। जब ज्यादा सवाल जवाब होते हैं तो उसके बाद अपरा बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की फैमिली बताती है कि यह अपरा नहीं बल्कि पूर्वी है, जो मेरी दोस्त की बेटी है। यह सुनकर आर्यन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इसकी और इसकी फैमिली ने हमारी पूरी फैमिली को बेहोश करके हमारे घर में लूटपाट की थी। मगर दूसरी तरफ अपरा की मां कहती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। असल में इसकी फैमिली को किसी ने इसकी आंखों के सामने मार दिया था, जिसकी वजह से इसे सदमा लग गया और यह सब कुछ भूल गई। तब पुलिस वाले बोल देते हैं कि सर, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें कुछ याद ही नहीं है। इन्हें कोर्ट में आसानी से जमानत मिल जाएगी, इसलिए अभी अरेस्ट करना बेहतर नहीं होगा। इसके बाद आर्यमान समझ जाता है कि यह पूर्वी है। वहीं आगे आपको देखने को मिलता है कि अमरनाथ यात्रा पर भक्तों पर राधिका ड्रैगन हमला करती है। वहां कुछ आतंकवादी भी होते हैं जो चंगिस्तानी होते हैं। आर्यमान उन्हें सबक सिखाता है। उधर जैसे ही अपरा गिरने वाली होती है, आर्यमान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। वहीं ऊपर से राधिका ट्रेन को पलटने और जलाकर राख करने वाली होती है। मगर जैसे ही वह नागिन यानी अनंता को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचती है, यह जिंदा कैसे है, और फिर ट्रेन के अंदर चली जाती है। इसके बाद अनंता एक बच्ची को बचा रही होती है। तभी राधिका भी कंबल ओढ़कर अंदर चली जाती है और उसे बचाने का ढोंग करती है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि आर्यमान राधिका को ट्रेन में देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम यहां क्या कर रही हो राधिका? मगर राधिका अपने ऊपर सवाल आने से पहले ही उल्टे सवाल करने लगती है और कहती है, मैं बस ये देखने आई थी कि आखिर मेरा पति कहाँ है। फिर वह गुस्से में कहती है, तुम इस लड़की के पीछे इतने पागल हो गए हो कि ट्रेन में भी इसके पीछे चले आए। वहीं दूसरी तरफ आर्यमान अपनी सफाई देते देते परेशान हो जाता है। अब राधिका के लिए आदर्श की प्रेस के साथ मर्जर बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि मर्जर होने के बाद ही अनंता उसकी आंखों के सामने रहेगी। इसके बाद राधिका खुद अपरा यानी अनंता के घर पहुंच जाती है और मर्जर की बात करती है। अपरा इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, अगर उस कंपनी या प्रेस मीडिया में कोई भी चंगिस्तानी हुआ तो हम उसका पर्दाफाश करेंगे और उसके बारे में खुलकर लिखेंगे। वहीं दोस्तों, अब आपको देखने को मिलेगा कि पाशा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पाशा राधिका से कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह अनंता को उसी मंदिर में ले जाना होगा और उसे बेल पत्थर का पानी पिलाना होगा। इसके बाद राधिका अपने पापा को ठीक करने के लिए अनंता को उसी मंदिर में ले जाती है जहां वह उसकी मां की फोटो दिखाती है। फिर राधिका अनंता को बेल पत्थर वाला पानी भी पिला देती है। मगर अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जहां राधिका अपने बाबा को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, वहीं उसका दांव उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि नागिन ही पाशा को पत्थर बनाने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप चाहते हैं कि नागिन की याददाश्त
जल्द से जल्द वापस आ जाए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।